अतुल जोशी साहब हैं हमारे साथ। और अतुल जी की मैं आप खास बात बताऊंगा, हमेशा आप मॉनेटरी पॉलिसी के वक्त आप उन्हें देखते हैं, उनकी बड़ी गहरी पकड़ है देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर। झटका कहाँ से लगा होगा इंडिया को, आपको क्या लगता है, शहरों से या गाँव से? गांव से। क्यों? वहाँ पे जो बीजेपी का नैरेटिव कहा गया था वो स्ट्रांग नहीं था, जबकि जो सामने वाली पार्टी है इंडी गठबंधन, उसका जो नैरेटिव था वो काफ़ी स्ट्रांग था। दूसरा उनका जो फोकस था, अगर आप पूरी उनकी स्पीच देखें तो कहीं भी इकोनॉमी के ऊपर बात नहीं की गई थी। कोई भी ऐसा एक भी टॉपिक आप मुझे बता दीजिए कि जहाँ पे उन्होंने बात की हो कि देश का हम ये करेंगे, देश के लिए वो करेंगे, इकोनॉमी के लिए करेंगे, इंडस्ट्री के लिए करेंगे, ये करेंगे, कुछ भी नहीं। उनका पूरा फोकस था जनमानस को क्या कैसे करके ट्विस्ट किया जाए, और उसके हिसाब से उनकी मत उनके फेवर में चले गए हैं। मैं अभी उनका मैनिफेस्टो ही देख रहा था, तो बेसिकली यही है कि जीएसटी को निकाल देंगे, एग्जिस्टिंग सिस्टम को निकाल के जीएसटी 2.0 ला के देंगे, इनकम टैक्स की सिस्टम चेंज कर देंगे। तो जो है वो काफ़ी फोकस जो है उनका अदर देन इकोनॉमी रहा है। देश के लिए क्या विजन है 2047 डेवलप कंट्री, ये वो कुछ भी उन्होंने बताया नहीं था। तो उनको पता है, कांग्रेस को एक चीज तो मैं दूंगा कि उनकी एक जो जनमानस पे पकड़ है कि लोगों को क्या सुनना अच्छा लगता है और कैसे उनको शॉर्ट टर्म में मूव किया जाए, वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से की। उसमें उन्होंने 2-3 पॉइंट जो उन्होंने किए, एक था अनएम्प्लॉयमेंट। अब जैसे इकोनॉमी की जो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है वो तो कोई समझता ही नहीं है। करेक्ट। इकोनॉमी की अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है कि मैं सक्षम हूं, जैसे कि मेरे पास क्वालिफिकेशन है, मैं सीए हूं, इलेक्ट्रिशियन हूं, कुछ भी हूं, मैं सक्षम हूं और मुझे काम चाहिए, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। ये 2 कंडीशन अगर हो, उसके बावजूद आपको अगर नौकरी ना मिले तो बेरोजगारी है। इंडिया में क्या है, हाँ। सब ग्रेजुएट है, सक्षम सब है, हाँ। काम किसी को करना नहीं, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। उन्होंने ये सब हटा दिया, सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की एक राग आलाप दिया, और ये जनमानस को पसंद आ गया कि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट कर दी, दूसरी उन्होंने की विमेन्स के बारे में, विमेन सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये वो सब कुछ उन्होंने काफी जोरों से हल्ला मचाया। तो ये एक दूसरा उन्होंने किया। और तीसरा जो वो था वो थोड़ा जातिवादी पे वो चले गए थे। तो ये 3-4 चीजें उन्होंने काफी स्ट्रांगली नैरेटिव ग्रामीण जगहों पे किया है, और जिसकी वजह से ये रिजल्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। जबकि अगर आप देखें बीजेपी का, तो वो मोर इकोनॉमी, ग्लोबल, मैक्रो, जो देश के लिए अच्छा है, लेकिन जनमानस को वो पढ़ नहीं पाए शायद, ऐसा इस वक्त तो दिख रहा है। आगे जाके क्या होगा ये तो अभी थोड़े घंटों में अपने को पता चल जाएगा कि अल्टीमेटली लोगों ने वो बाई किया या नहीं किया। लेकिन इतने वोट्स भी जो इंडी गठबंधन को मिल रहे हैं, तो दैट मीन्स के थोड़ा बाइंड तो हुआ ही है। नॉन इकोनॉमिक, नॉन फिस्कल, नॉन विजन, जस्ट बेसिकली रूडिमेंट्री, जिसको कहते हैं कि एकदम छोटे लेवल की बातें लोगों को पसंद आई है। वो कांग्रेस को क्रेडिट देनी चाहिए कि जनमानस को अच्छी तरह से पढ़ लिया उन्होंने।